मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अजय देवगन ने सच में दृश्यम 3 इस मोहनलाल की कॉपी वाली नहीं बनानी चाहिए भाई। ये अजय के लिए मैं कंसर्न के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ आपको। हाँ, प्रोड्यूसर फिगर कितना आया कितना नहीं मुझे नहीं पता, 45 या 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड का पोस्टर आया सुना है मैंने। लेकिन कोई भी फिल्म अगर बहुत अच्छी है ना, तो दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले दिन 17.5-18 करोड़ का नेट कलेक्शन दिखा रहा था, ओके। दूसरे दिन दृश्यम 3 ने कितना किया है मालूम है? 7:30 बजे तक 6.5 करोड़। यानी कि आज मुश्किल से 12 करोड़ जाएगी ये फिल्म। अब आप ये बोलोगे कि यार बजट तो इसका कम होता है। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि ये बजट ये हिट होगी या नहीं होगी। भाई नाम से तो हो ही जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो डिक्लाइन कितना बड़ा आया, ये नहीं देख रहे हो क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अजय देवगन ने बनानी ही नहीं चाहिए, इस मतलब बनानी चाहिए फिल्म, लेकिन इस आदमी की कॉपी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सामने से बोलूँगा ये फिल्म का रीमेक बनाना है बनाओ, दृश्यम 3 बन रही है अच्छी बात है, और मैंने सुना है कि स्टोरी चेंज है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सच में रखो स्टोरी चेंज, क्योंकि लग जाएंगे भाई। दृश्यम की लीगेसी ख़राब कर दी। मोहनलाल की गलती नहीं, उसने एक्टिंग अच्छी की है, डायरेक्टर ने ख़त्म कर दी लीगेसी इस फिल्म की एंडिंग। और कौन लोग जो मुझे बोल रहे थे कि मैं फेक न्यूज़ दे रहा हूँ, जाके देखो दृश्यम 3। बोला था ना दृश्यम 4 आएगी। चूतिया बना रहे हैं ये लोग पब्लिक को, ओपनली चूतिया। और थर्ड पार्ट देखने के बाद, और थर्ड पार्ट की वाहियात सी एंडिंग देखने के बाद चूतिया ही बना रहे, प्रूव हो गया। तो अच्छा किया कि मैंने सुना है कि अजय देवगन फाइनल अध्याय रख रहा है दृश्यम 3 का, एंड इट विल बी एंड ऑफ दृश्यम। बहुत अच्छी बात है। यही मौका है अजय देवगन को कि भाई यस, दृश्यम 3 का फाइनल पार्ट ही कर दो ये, और अच्छी तरीके से एंडिंग कर दो। हमेशा के लिए लिख के देता हूँ, जो दृश्यम 3 नए वाली ओरिजिनल दृश्यम 3 की जो लीगेसी ख़त्म कर दी है ना जीतू जोसेफ ने, वो दृश्यम 3 की इज्जत अजय देवगन बचाएगा, देख लेना। लिख के देता हूँ, ये बस एंडिंग अलग रखो। मैं लिख के देता हूँ, जो इज्जत आ जाएगी दृश्यम 3 को मिलेगी। अरे भाई मैं देख रहा हूँ कल तक साइड लेने वाले मलयालम ऑडियंस दृश्यम 3 की आज अचानक बोलने लगे भाई ये क्या एंगल है। मैं बोला था आपको कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइप की नहीं है ये। और मैंने एक बार रिव्यू में एक भी कहा था एक चीज़, कि याद रखियो पार्ट 4 या पार्ट 5 अगर आ जाए, आएगा या नहीं ये वक्त बताएगा। तो चलो देखो भाई, देखनी है तो देखो तुम लोग, कोई इशू नहीं मुझे। लेकिन दृश्यम 3 मेरी अजय से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। भले ये दृश्यम 3 हिट जाए या ना जाए, मुझे उससे कुछ नहीं है। मैं अजय को लेके क्यों कह रहा हूँ मालूम है? कम से कम कभी कभी क्या होता है मालूम है, हाइप की वजह से फिल्म चल जाती है, लेकिन उसके रिव्यूज़ घटिया आते हैं। कभी कभी क्या होता है, हाइप होती है ना कि पार्ट 3 है भाई, आप कलेक्शन से तो आप बोलोगे भाई इतना इतना तो बजट था, चल तो गई, इसको क्यों बुरा बोल रहे हो? आप डाउनफॉल नहीं देख रहे हो शायद, कि थर्सडे के दिन रिलीज़ होती है, 18 करोड़ कमाती है नेट में। मैं ट्रेड के हिसाब से जाऊंगा, 16.5 या 18 करोड़ कमाए। दूसरे दिन 7:30 बजे तक ये फिल्म 6.5 करोड़ पे है। समझ में आ रहा है? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शायद 12 करोड़ कमाएंगे। फ्राइडे को तो ज़्यादा आने चाहिए था थर्सडे की तुलना में। थर्सडे क्या था भाई, कुछ तो नहीं था। हाँ ठीक है, शायद थोड़ी सी सैटरडे संडे चढ़ेगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो कि दृश्यम 3 की लीगेसी ख़राब हुई है इस फिल्म की वजह से। पार्ट 1 और पार्ट 2, मैंने क्या बोला, थंबनेल पे मत जाया करो दोस्तों। थंबनेल तो कभी कभी लोगों को क्या कहते हैं, एक तरीके से बहकाने के लिए भी तो होता है। थंबनेल पे मत जाया करो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बट मुश्किल में फंसी भाई दृश्यम, बहुत बुरी तरीके से फंसी। आप इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे हो, आप अगर मोहनलाल के फ़ैन हो तो। पता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, आप लोगों की चॉइस है, मत करो बिलीव। पर आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये बोल ही नहीं रहा ये नहीं चलेगी, ये हाइप से थोड़ी बहुत चल जाएगी, लेकिन जो एक इज्जत थी ना इसकी, ख़त्म हुई। और हो सकता है अगर पहले 4 दिन के बाद अगर ये बाद में चढ़ती नहीं है, तो अपने बजट के लिए तरसेगी ये फिल्म। हालांकि ये फिल्म बजट के लिए नहीं तरसेगी, मैं उसको बता देता हूँ आपको इसका, इसके लिए करना क्या है। ये फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 54 करोड़ ग्रॉस करने हैं वर्ल्ड वाइड में हिट के लिए, सिर्फ 54। और पहला ही दिन 48 करोड़ हो गया है, 42 या 48 करोड़ कुछ बताया गया है। यानी कि आज का जो कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 60 65 70 करोड़ टाइप, 60 65 करोड़ तक वर्ल्ड वाइड जाएगा।
तो बात आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे बात हिट फ्लॉप की नहीं आ रही है, बात है लीगसी कि भाई एंडिंग इसकी जो है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो अजय ने दृश्यम 3 सेम बनाई और इसकी भी ऐसा ही हुआ कि नहीं नहीं हम दृश्यम 4 एंड होगा या दृश्यम 5 एंड होगा, ऐसा मैंने सुना है, तो ठीक है हम भी वैसा ही करेंगे। इससे क्या होगा मालूम है, जो अजय ने दृश्यम 2 से इज्जत कमाई है, मैं क्यों चाहता हूँ कि दृश्यम 3 एक तो एंड हो, या अगर आगे एंड नहीं करना है बाय चांस अगर अजय को भी, पर ऐसी एंडिंग मत रखो यार फिल्म की। ओके, क्लाइमैक्स वैसा मत रखो, इतना डल क्लाइमैक्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप सुनो, एग्जाम्पल देता हूँ एक। मान के चलो दृश्यम 2 बनी थी 70 करोड़ में, 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया था। अगर आप एज इट इज़ मोहनलाल जैसा कौन रखोगे ना, तो क्या होगा मालूम है, ठीक है आपका बजट शायद 70 करोड़ होगा, वर्ल्ड वाइड में आप सिर्फ 150 करोड़ जाओगे। आप बोलोगे यार उस हिसाब से हिट तो मिला, मानता हूँ हिट मिला, लेकिन कैसा लगेगा, दृश्यम 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और दृश्यम 3 खाली हिट। मैं तुमको बोलता हूँ अगर ये लोग मोहनलाल वाला क्लाइमैक्स रखेंगे ना, मैं ये बोल ही नहीं रहा अजय की फिल्म फ्लॉप जाएगी, वो भी अब मोहनलाल की भी तो चल गई फिल्म, बात वो नहीं है, इज्जत कम हो जाती है, लीगसी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक जब 4 आएगी ना फिर वो भी चल जाएगी, क्योंकि बजट कम है आपका, ये कोई सिंघम वाला बजट तो नहीं होने वाला। पर वो ना लोग वो इंटरेस्ट नहीं रखेंगे यार, क्योंकि लोग एंड चाहते थे, नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि अजय की एक तो फिल्म एंड हो जाए 3 में, और अच्छा खासा तगड़ा क्लाइमैक्स के साथ एंड हो जाए। क्लाइमैक्स ऐसा हो कि मलयालम वालों ने कॉपी करनी चाहिए एंड में शायद, क्योंकि अब इनका तो 4th आने वाला है ना, देर आर मेनी रिपोर्ट सजेस्टिंग। अब एंडिंग ही ऐसी रखोगी तो भाई लगेगा ना, तो ये वाला एंगल है। मैं चाहता हूँ एक तो अजय पूरी एक तो ख़त्म कर दे फिल्म को दृश्यम 3 बाप लेवल की बना के, उसी के लिए अच्छा एंडिंग ही चेंज कर दो तो कोई इशू नहीं है, और लीगसी भी रहेगी। और अगर आपको भी वैसा ही खेलते जाना है ऑडियंस के साथ अजय को भी, तो खेलो, लेकिन ये एंडिंग ना हो, ये मैं चाहता हूँ, बच्चे अजय इस चीज़ से। क्योंकि जब आप ये फिल्म देखोगे तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ। मत रखो ऐसा क्लाइमैक्स, फिल्म चलेगी लेकिन फिल्म दृश्यम 2 जैसी नहीं चलेगी फिर। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लीगसी आगे रखनी है, देखो लीगसी आगे रखने के 2 चांसेस होते हैं, 2 पॉजिटिविटी होती है, मैं निगेटिव बात नहीं करता हूँ चलो, पर उस लीगसी में क्या होगा, अगर आप 150 करोड़ ही कमा रहे हो बस, और पहली दृश्यम 2 आपने 350 वर्ल्ड वाइड कमाई थी, फ़र्क है ना। ये हिट तो वर्डिक मिल जाएगा, लेकिन कैसा लगेगा वो अच्छे से, अरे दृश्यम 2 तो ब्लॉकबस्टर थी, दृश्यम 3 ने तो हाँ ठीक है सिर्फ हिट ही सही, ये फ़र्क होगा। लेकिन अगर ये लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो दृश्यम 2 जैसा ही दृश्यम 3 धमाका कर सकती है। अब देखते हैं ये अजय पे है कि ये क्या डिसाइड करते हैं इनकी टीम। आपको क्या लगता है, सेम रखना चाहिए क्लाइमैक्स?